कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा। कैपेसिटेंस एक टर्म की बात करूं तो कैपेसिटर क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जैसे बहुत तरीके की डिवाइसेस होती है, कोई एनर्जी स्टोर करता है, कोई पानी स्टोर करता है, कोई कुछ स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस इज सिंपली व्हाट, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और वो स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हमारा सोलेनॉइड भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन सोलेनॉइड एनर्जी स्टोर करने के लिए जिस फॉर्म का सहारा लेता है उस फॉर्म का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक, जिसको इंडक्टर भी हम लोग कहते हैं। और कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, बस दोनों में एनर्जी स्टोर करने के तरीके क्या है, अलग अलग है। समझ आ गई बात। तो कोई हमसे पूछे व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो सिंपली बोलेंगे कि एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करे, और किसके फॉर्म में करे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। उस डिवाइस का नाम क्या है, कैपेसिटर। एक कैपेसिटर का जिक्र करें तो एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस वाले डायग्राम का सहारा लेते हैं। कहीं पे भी अगर ऐसा डायग्राम बना हुआ हो तो समझ लेना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपेसिटेंस की एक खास बात होती है कि किसी भी कैपेसिटर की बात करोगे तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक सिंपल सी बात समझना। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और मीडियम डिपेंडेंट होती है। ठीक, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक, उसका एरिया क्या है, डिस्टेंसेस क्या है, और किस मीडियम में रखा हुआ है, इस पे डिपेंड करती है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसको कितना चार्ज दिया गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों से इसको कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में। तो किसी भी कैपेसिटेंस की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी भी कैपेसिटर को जो चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, चार्ज। तो ये जो चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं, चार्ज जो होता है वो कैपेसिटेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट हमें सजेस्ट करता है कि चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आप जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, चार्ज। आई बात समझ में। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाता है c, तो q इक्वल्स टू क्या बन गया बताओ, c इंटू वी। तो यहां से c इक्वल्स टू एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, q अपॉन में v। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आया है c, इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। आई बात समझ में। और इसकी यूनिट जनरली हम लोग किस में यूज करते हैं, इसको फैरेड में यूज करते हैं। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या लगाते हैं हम लोग, फैरेड लगाते हैं। तो जब कभी भी किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका सिखाता हूं। जिसकी भी कैपेसिटी निकालनी है उसको चार्ज दे दो, जो भी मन करे चार्ज दे दो। जो चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आया वो निकाल लो। ठीक, क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और फिर क्या करो, उस चार्ज को उसी पोटेंशियल से डिवाइड करा दो। क्लियर। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने का तरीका है कि जिसकी भी कैपेसिटी निकालनी है उसको चार्ज दे दो, चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और उस चार्ज को उसी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करोगे बताओ, डिवाइड करा दो। ठीक, तो इससे पहले कि मैं कैपेसिटी कैलकुलेट करने के प्रोसेस पे आऊं, यहां पे कुछ बातों को सीखो। हमारे सामने कैपेसिटी का एक एक्सप्रेशन आया, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन में V। आया क्या। अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो अगर सपोज करो मैं ऐसा कहता हूं, इफ V इक्वल्स टू कांस्टेंट, V को क्या मान लिया मैंने, कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है, इन दैट केस कैन वी से दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर V को कांस्टेंट कह दे तो C किसके प्रोपोर्शनल आएगा बताओ, Q के। सिमिलर मैनर में अगर ऐसा कह दो, इफ कुछ Q इक्वल्स टू कांस्टेंट ले लूं, देन वी कैन से दैट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बोलो, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि V कांस्टेंट है तो C किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बताओ, Q के।
और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि Q कांस्टेंट है तो C किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा यहां से, V के। आ रही बात समझ में? बट ये दोनों ही बातें गलत है। मैथमेटिकल टर्म्स ये सही दिख रहा है, लेकिन ये दोनों ही बातें क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात सिखाई, क्या, कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी पोटेंशियल पे डिपेंडेंट नहीं होती। गॉट इट? अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल समझे कि हमारे घर के छतों पे पानी की टंकी होती है। अगर मैं मोटर स्विच ऑन कर दूं, क्या करूं, मोटर स्विच ऑन कर दूं, ठीक, तो टंकी में पानी भरता रहेगा। तो क्या स्विच ऑन करके मोटर को छोड़ दें तो टंकी का साइज बड़ा हो जाएगा? बोलो होएगा क्या? तो क्या टंकी की कैपेसिटी अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रही है? बोलो, हमारे टैंक में कितना पानी आएगा उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या उसको इस बात से कोई लेना देना है कि अमाउंट ऑफ वाटर क्या है?